आइए सर, सुनिए ध्यान से। आज लेक्चर नंबर कितना है? 4। ठीक है, अगर सुना ध्यान से। हम लोग कहां तक कर लिए थे? हम लोग का आरएमएस वैल्यू तक कर चुके थे ना। आरएमएस सवाल करना है, कर ले तो एक और कर लेते हैं। ठीक है, आरएमएस पर एक सवाल और किया जाए। मान लीजिए 3 + 4 sin ओमेगा टी है ना। सवाल क्या था देखिए, कॉस ही ले लो फिर। 3 + 4 cos ओमेगा टी, ये साइन जो भी देने लो। ये दिया है तुम्हारा, आई दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? आई। निकालो आरएमएस। क्या करेंगे सर? पहले आरएमएस क्या था, पहले क्या करना है? पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर तो स्क्वायर कर लो तो 3 + 4, या फिर इसको मान तो आई, तो आई का क्या करेंगे? पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर कोई दिक्कत तो आरएमएस इजी है कि नहीं है यार? अगर बड़े फर्क से तो इसको करना है सर, ये क्या हुआ? a + b का होल स्क्वायर, तो ये इसका मतलब 9 + 16 + 3 4 3 कितना होगा? 2 × 3 है ना। 2 × 3 × 4, ओहो गलती हो गया, 16 cos स्क्वायर ओमेगा टी होगा ना, ये होगा ना बेटा, प्लस 2 × 3 × 4 cos ओमेगा टी, ये मीन। अब रूट, हाँ या ना? अब सुनो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? 0, ये क्या हो जाएगा? हाफ, तो 9 + 16/2 का पावर हाफ, तो ये हो गया 8। ये सर नो यार, 8 + 9 कितना होगा? कर लो, तो रूट अंडर 17। नीट का भी यार, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है क्लास को, आप लोग रिकॉर्डिंग से लिखिएगा। ठीक है, आज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज बहुत लिखना हमको है। ठीक है, ये तो बस एक रिविजन करवाए ना हम, अब लिखना हमको आज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आज लिखने की जरूरत तुमको नहीं है। बेटा समझ आया? डाउट, दिक्कत? आगे जाओ, चलो अब आते हैं हम लोग किसमें। आज तो क्लास शुरू करते हैं हम लोग फेजर डायग्राम से। किससे? फेजर डायग्राम। सुनो बेटा ध्यान से, इसमें याद रखना जो बताने वाले ना, क्या नाम है? फेजर डायग्राम। सर इसमें ना लिखने से ज्यादा सुनने में ध्यान देना और देखने में, क्योंकि क्या है फेजर डायग्राम, नाम में डायग्राम आ रहा है, तो समझ सकते सर डायग्राम से निकालना है हमको। डायग्राम से सब खोज खोज के इसका वही करेंगे, डायग्राम से खोजो निकालो, खोजो निकालो, खोजो और निकालो, लिख दो, आ जाओ। अगर इक्वेशन लिख दें हम, I is equals to V0 sin ओमेगा टी, या फिर लिख दो I0 sin ओमेगा टी, और V is equals to V0 sin ओमेगा टी -45। सुनो ध्यान से, क्या -45 हो रहा है? -45 डिग्री। अच्छा, कुछ घट रहा है, ये लैगिंग की लीडिंग। लीडिंग मतलब क्या होता है? बढ़ना, वेरी गुड। लैगिंग मतलब घटना। तो हम कह सकते हैं क्या करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है। लीड मतलब आगे है, इसमें लीड मतलब आगे, लैग मतलब कम ज्यादा, याद रखना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, दैट्स इट। आई क्या कर रहा है? वी से आगे है ना बेटा, और वी आई से कम। या हम अगर हम यहाँ स्टेटमेंट लिख देते, दो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? दो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सर, कि जो मेरा करंट है, करंट लीड्स वोल्टेज, या वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज, या वोल्टेज लिख दो वोल्टेज लैग बाई 45 डिग्री। क्या दोनों में दिख रहा है? ये 45 डिग्री है ना। करंट लीड्स वोल्टेज कितना से? बाई 45। करंट लीड्स वोल्टेज बाई 45, वोल्टेज लैग बाई 45। क्या दोनों में अंतर है? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं ना यार, दोनों सेम है ना। वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। लैग मतलब पीछे है, तो समझ ध्यान से। करंट लीड कर रहा है, आगे है 45 से, तो ये कह सकते हैं ना कि वोल्टेज लैग कर रहा है 45 से। अगर करंट तुम हमसे 4 कदम आगे है, तो हम बोलेंगे तू हमसे 4 कदम आगे है, और तुम बोलेगे वो हमसे 4 कदम पीछे। वही तो हो रहा है यहाँ पर ना यार। कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट नहीं ना? अब सुनो, तो ये दो स्टेटमेंट में कोई अंतर
नहीं, अगर कोई लीड कर रहा है उसको भी लैग करेगा ना, ये सर नो यार। अब सुनो, अब ये तो इक्वेशन से आ गया ना सर, हम डायग्राम की बात कर रहे हैं। आइए, अगर यहां वी नॉट बनाए और यहां बना दे आई नॉट और यहां दे 30 डिग्री, चलो बताओ फटाक से कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है स्पीड में? लीड कौन कर रहा है? वेरी गुड, लीड कौन कर रहा है? आई नॉट ना जी। नहीं समझिएगा, ये आता है। अगर इधर बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, इधर तो जब भी देखना कि इस एक्सिस से ले लेना, इससे जो ऐसे जाएगा दैट इज लीडिंग, लैगिंग। क्या कर रहे हैं? कोई दिक्कत? तो हम क्या लिखते हैं? आई नॉट है ना, या फिर यहां पर क्या लिखे? स्टेट होगा करेंट लीडिंग बाई 30 डिग्री, या फिर वोल्टेज लैगिंग बाई, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी झिझक? पक्का? एक सौ और दें, सारा नोट्स होना चाहिए, ठीक, देख लेना है ना बेटा। अब बताओ कौन लीड कर रहा है? हु इज लीडिंग? लैग कौन कर रहा है? कितना से? कोई दिक्कत होगा क्या? पक्का मिटाएं? लिख देना है, लिख लो खुद से। अब तो इस तरह कोई भी सवाल आ जाए आप लोग आराम से, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। लेकिन अब समझो एक सवाल, अच्छा ये बताओ साइन और कॉस में कितना का डिफरेंस होता है? 90 का। साइन और कॉस का डायग्राम में जो होता है ना, फेस 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 की बात कर रहे हैं, 90 का फर्क होता है। किसका? कितना का? 90 का। कितना का? 90 का। कितना का? 90 का। एक मिनट बेटा, बस 5 मिनट टाइम दो। आओ जी, यहाँ देखो, सुनिए ध्यान से, है ना। हम लोग क्या बोल रहे थे अभी? हम लोग किसे साइन और कॉस का फेस का बात कर रहे थे। साइन और कॉस के फेस में मात्र 90 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है? 90 का। सुनिए प्रेम, अगर हम लोग लिख दें यहाँ पर I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ग्राफ बनाओ, क्या करोगे? फेस बनाओ, सॉरी नॉट ग्राफ, फेस बनाओ। क्या करोगे? अगर ये इधर आई नॉट, क्या आएगा इधर? चाहे ये हो जाए या फिर कोई दिक्कत वाली बात, कुछ भी हो, वो यहां देख के हमें समझेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या फेस क्या है इसका? 0। क्या है? 0। मतलब आई नॉट, कोई दिक्कत कष्ट कुछ भी नहीं, मैं इसको चल गया वो, कोई बात नहीं। मम्मी 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 याद आ रही थी इसलिए। माँ का बोले तो भी कौन है ना, थोड़ा समझ लो बात को, भावनाओं को समझती नहीं है माँ। फेस डिफरेंस, डिफरेंस इसलिए क्या होता है? डी आई डबल एफ ई आर एन सी। फेस डिफरेंस मतलब फाई, फाई का फॉर्मूला इसके लिए होता है जो भी लिखवाए थे, याद कभी यूज आएगा नहीं, बकवास ये फिर हम लिखवा दे रहे हैं। बी फेस माइनस आई फेस, अभी लिखवाने की चीजें बस देखने कितना डिफरेंस है, तो आप देखकर आराम से बता सकते हो कितना फेस डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 45, तो फेस डिफरेंस कितना का आएगा? फेस डिफरेंस फाई कितना का आएगा? बस वही चीज है, चाहे यहां से कर लो चाहे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना यार, इस तरह से। हाँ
आराम से, वही तो बोल रहे हैं ना। अबे नहीं भी देगा तो 90 होगा, जिस साइन और कॉस का 90 होता है, और दो से तो 0। अगर साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी 0, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी 90। अरे नहीं आया, बस हो गया। अच्छा, इसी पर एक चीज आता है जो बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? पावर फैक्टर जो होता है पीएफ, प्लेटफॉर्म नहीं पावर फैक्टर कॉस फाई के बराबर होता है, कॉस फाई के। फॉर एग्जांपल अभी तो हमें अगर लेते हैं यहां पर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इस तरफ फेस कितना आएगा? 90। पावर फैक्टर कितना आएगा? कॉस 90 1। क्या यही मैक्स है? मैक्सिमम तो ये होगा ना, किसी का पावर 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है ना यार। क्या है? कॉस फाई, और कॉस 90 1 होता है। उसके बाद तो सब कॉस 90 1 होता है कि कॉस 90 0 होता है? 0 होता है ना, कॉस 0 1 होता है ना जी। क्या होता है पर 0? क्या होता है? 0। कॉस 90 0 ना होता है जी, साइन उल्टा, साइन 91 तो कॉस 0 1। समझ आया? अब सारा हम लोग इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था। क्या इस पर सवाल करना है? क्या सवाल क्या करेगी? कर ले, करें तो इसको रात में नहीं आएगा। कर लो सवाल कर लो। ठीक है, ये सवाल है। फाइल मतलब वही ना होगा, लिखना पड़ेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना। जाओ बे, लो यहाँ से, अब आए। अब सुनो, इसमें लीड कौन कर रहा है? लीड, लैग, ग्राफ, क्या बनाए? किसके रेफरेंस में? रेफरेंस भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आई भी लो, कोई दिक्कत नहीं बात। लीड कौन कर रहा है? लीड कौन कर रहा है? आई। अगर यहाँ आई ले लेंगे तो लीड कर रहा है, तो नीचे आना चाहिए कौन? आया समझ? कोई दिक्कत बात नहीं है यार। कितना आएगा? ये सब नो, फेज, पावर फैक्टर, कॉस √3 करो। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तुमको थोड़ी दिक्कत होगा। अब आएगा ना, देहाती साला। ये आओ, चलो यहाँ सुनो। अब हम बात करें हमने, अच्छा फेज डायग्राम मिटाओ। अब नया टॉपिक आ रहा है वाला है, जिसका नाम है सर्किट्स, एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स, एसी सर्किट्स हम लोग का बहुत तरह का है। किस तरह का? देखो, पहला प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, फिर हो गया। चलो आ जाओ, सुनो, मिटा भी नहीं। अबे हुआ था, ठीक है, जो हुआ था उतना है, उसके बाद फिर आज शुरू करेंगे। कल जहां तक हुई तो सुबह शुरू करेंगे। माइक कनेक्शन सुनो, क्या करने वाले हैं हम लोग? प्योर आर, ठीक है। पहले करेंगे हम लोग क्या? एसी सर्किट सर। एसी सर्किट्स में पहले करेंगे क्या? प्योर आर। प्योर आर के मतलब क्या होता है सर? सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा और कुछ रहने वाला नहीं है। तो आइए सर, अब शांति से पढ़िएगा, ध्यान से एकदम, ठीक है। जब तक पढ़ाएं तब लिखना नहीं है, और जब लिखना है तब पढ़ना नहीं है। ब्लैक मार्कर कहाँ गया मेरा? ब्लैक मार्कर कहाँ? ब्लैक मार्कर कहाँ है बेटा? मिल गया। आइए सुनिए यहाँ पर, प्योर आर, मेरा एक एसी सर्किट है, मेरा एक एसी सर्किट है सर। यहाँ मेरा आर रहेगा सर। सर हम जानते हैं सर, क्या मान लो हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं? सुनो, क्या डेरिवेशन करना जरूरी है? तो हम मानते हैं जरूरी नहीं है, लेकिन फिर आगे डेरिवेशन जरूरी है। तो तुम सोचते होगे प्योर आर में करवा दे, प्योर एल में करवा दे, जहां तक हमको लगेगा करवाना जरूरी वहां तक हम करवाएंगे, उसके बाद हम करवाने वाले नहीं है। आवाज जोर से आना चाहिए बेटा। लेट V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन, बोलो V नॉट
ओमेगा केवीएल से क्या लिख सकते हैं हम लोग, V माइनस, अरे यस और नो यार, यस ना। अच्छा सर यहाँ से क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा क्या बेटा, I इज इक्वल क्या V बाई आर आ जाएगा क्या, I इज इक्वल टू V मेरा क्या, जल्दी बताओ, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, V नॉट बाई आर क्या हो जाएगा मेरा, I नॉट, तो I नॉट साइन ओमेगा टी। फेस कितना आएगा, 0, क्यों आया सर, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, कोई अंतर इसमें है ही नहीं, तो फेस कितना आएगा 0। cos फाई क्या होता है मेरा, क्या पावर फैक्टर होता है, तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 क्या होगा, तो cos 0 अगर 1 होगा तो यही मेरा मैक्स वैल्यू है क्या, यस सर, ये मेरा क्या है मैक्स वैल्यू। समझ जाना कि जरा भी सर्किट पावर कौन खाता है, क्या हुआ ज्यादा स्पीड हो गया, अच्छा जब भी सर्किट आएगा, सर्किट में सबसे ज्यादा पावर कौन खाता है, प्योर आर, और इनफैक्ट ये खाता है सिर्फ पावर, और भी पावर खाता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो क्या पढ़ने वाले हम लोग, आर पढ़िए, अब एल पढ़ेंगे, एल के बाद सी पढ़ेंगे, C4 नहीं करेक्ट, C4 करेक्ट, C4 भी बहुत अच्छी चीजें होती है ना, C4 जो हम बोलने वाले हैं वो आप लोग हैं, हाँ बिल्कुल हैं, यहाँ सुनो क्या चीज तुम्हें पता चली गया, उसको मत बताना है ना। अच्छा सुनो यहाँ पर सर, पावर सिर्फ कौन खाता है, आर, एल भी नहीं खाएगा, सी भी नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा बताते हैं, क्योंकि एल और सी दोनों तुम्हारे क्या आता है, दोनों का फेज कितना था, पाई बाई टू, जीरो आता है, जी सॉरी पाई बाई टू वाला तो साला हमारा माशो को बुला दे, तुम लोग को पढ़ाना मतलब साला खुद को भूल के आना और तुम लोग सीखना, वो भी गलत, ठीक है। क्या होगा सर, उठाओ मत, रहने दो, जस्ट सेट किया, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा था, दैट्स व्हाई। हाँ सर हम क्या बोल रहे थे, पावर फैक्टर जो होता है सर, उसका मतलब कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो पावर कंज्यूम क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है, एल भी नहीं करेगा, सी भी नहीं करेगा, क्यों नहीं करता है बता रहे हैं, क्यों नहीं करता है, क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस कितना आता है, पाई बाई टू के बराबर, और cos पाई बाई टू कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0, खत्म, तो एल में भी 0 और उसमें भी, तो दोनों में पावर, ओ तो तुम आंसर 0 बता रही थी, अरे सॉरी हमको लगा कि तुम एंगल 0 बता रही है, चलो यहाँ सुनो, तुमसे मिले दिल में हुआ दर्द करारा, उठा दे, छोड़ दे, रहने दे, इज्जत का सवाल है साक्षी रे, ये पद्दू बड़ा घुस, ए चलो बड़ा है, फिर पढ़ाएंगे ना, सुनो सुने, निकाल, फूक दो आगे फूक दो जी, हो गया ना। और सुनो सर अभी क्या पढ़े हम लोग, प्योर आर, अब बार बार हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फेजर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी दुर्गा पूजा का हॉलीडे चल रहा है, तो जितना पढ़ सकते हो ना पढ़ लो, ठीक है, सब बता रहे हैं हम, एक मौका होता है दुर्गा पूजा दीपावली, तो ये 2 मौका ऐसा ना, तो किसी को पीछे कर सकते हैं, खुद पीछे हो सकते हैं, या तो किसी को पीछे कर सकते हैं, खुद पीछे हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आधा जनता सो चुका होता है, और जो जागता भी होता है वो एंजॉय कर रहा होता है, बात समझ में मेरी बात को, तो तुम लोग क्या करो, इसी टाइम को रिलैक्स करो, अभी तुम लोग को 2 महीना टाइम है, एक अक्टूबर और एक नवंबर का आधा मान लो, 1.5 महीना मान लो, 1.5 महीने तो कन्फर्म ही आधा मिस होता है, कन्फर्म, उसको देखिए 150 से बाद आते हैं, अरे पढ़ना है 1 शॉट, चलो 12 बोर्ड्स है ना, नीट जेई 1 शॉट, नहीं बेटा 1 शॉट कभी फिजिक्स समझ आने वाला नहीं है, आइए समझिए, प्योर दोबारा पढ़ा रहे हैं हम, डेरिवेशन कराने नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बताना है, सुनिए क्या बोले सर हम, बी मेरा क्या है, वी नॉट साइन, आई क्या है मेरा, आई नॉट साइन, ग्राफ बनाएंगे तो यहीं पर बनेगा, ये ग्राफ नहीं इधर फेजर डायग्राम, ठीक है, यहाँ भी आई नॉट, यहाँ भी वी नॉट, कोई अंतर दोनों में आने वाला नहीं है सर, फाई कितना हो जाएगा जल्दी, 0 हो जाएगा, cos फाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट इज मैक्स, मतलब सर यहाँ पे 2 पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ, पावर कंज्यूम्ड बाई प्योर आर, बाई क्या होता है मैक्स, और पावर कंज्यूम बाई प्योर एल और सी क्या होता है 0, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सर कि आर, एल और सी में सिर्फ आर करता है, एल और सी पावर कंज्यूम करता ही नहीं है सर, तो अंधुका सवाल आएगा, अंधुका टिक करके आना है, सिर्फ आर करता है, एल और सी तो करता ही नहीं है, आया समझ, मजा आया,
मजा आना चाहिए बेटा, मजा में ही आइए। सर प्योर हो गया, दिमाग में घुस गया कुछ सारा पॉइंट दिमाग में आ जाए। अगर तुम्हें कोई पूछे कि प्योर आने फेज कितना होता है, प्योर आने फेज कितना होता है, प्योर आने फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 और पाई बाय 2, 0। पावर फैक्टर कितना आता है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर 1, मैक्स की मिनिमम, कोई दिक्कत, बस इतना ही याद रखना। आगे जाते क्या हम ज्यादा स्पीड हो रहे हैं। प्योर आर के बाद क्या है बेटा, प्योर, प्योर एल, L4 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 कुछ तो यार कुछ बताओ जल्दी, दिमाग जरा बोल नहीं सकते हैं। नहीं अरे नाम है बिल्कुल, नाम 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 तो अलग नाम है ना, हम बोले L4 लाइन, हाँ आप सही बोली, लायन, लायन लॉयल है। यहाँ सुनो, L4 इंडक्टेंस, क्या है यहाँ पर इंडक्टेंस जैसे जैसे टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे कहानी है, ठीक है। फिजिक्स को, फिजिक्स इज जस्ट लाइक लड़की, समझना मुश्किल आइए सुनिए, प्योर एल जो होता है सर, जैसे इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस हमें ईएमआई पढ़ने वाले थे, हम लोग पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं, कैसे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ईएमआई एक अलग ब्रांच है, एसी एक अलग ब्रांच है। कुछ कुछ चीज काम आता है, लेकिन यहाँ लिख देंगे तो तुम लोग रटवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात आ जाए। यहाँ पर सर प्योर एल में आइए, सर प्योर एल में क्या होगा, एक तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ पर, इंडक्टर रहेगा, क्या रहेगा, इंडक्टर रहेगा, और एसी सर्किट से। अच्छा, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, क्या होता है हेनरी, एच, हेनरी, याद रखना बस इसको, याद रखना चीज, ठीक है। आइए सुनिए, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए। सर अगर ये इंडक्टेंस है तो सर हम क्या मानेंगे, वही लेट V इज इक्वल टू V नॉट साइन, अरे आवाज नहीं आ रहा है, V नॉट साइन उसके, अरे गजब, यही आना चाहिए, बोल, तुम मौन रंग रहती है, मुंह में सुपारी दबा के आती है, ऐसे गुस्सा हो करो, एक काम करो, ये काम नहीं करना था, ठीक है। अगर गुस्सा चाहिए, गुस्सा चाहिए, घर मम्मी है, ऑफकोर्स होगी मम्मी को कुछ बोलना है सर, मम्मी हमको शादी करना है बस, वेरी गुड, यही रिप्लाई वहां से लेकर चप्पल के थ्रू, तब तुमको ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाएगा। फिर आगे तुम इनर्जी करना, क्या सुनो, लेट बी इक्वल टू साइन, सर केवीएल से जो आता है, सर केवीएल आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जानते हैं ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इधर पता है ना, तो उसमें घूमते हैं हम लोग, ईएमआई पे घूमेंगे, तो घूमने में क्या करेंगे सर, V माइनस L डी आई वाई डी टी इज इक्वल 0, ये होता है, ये ईएमएफ होता है, क्या होता है ईएमएफ, ठीक, उसको दिक्कत बात नहीं है, मतलब इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, सीधा बात, ये क्या है, किसका वोल्टेज है, ये इंडक्टर, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में हम पढ़ते हैं उसमें, बस इसको याद रखना है, और कुछ हम डिराइव करेंगे, मन है नहीं, फिर करवा रहे हैं, क्यों इसमें मेरा मन आने वाला नहीं है सर, तो याद रखो V इज इक्वल टू क्या जाएगा, L डी आई वाई, अरे कोई दिक्कत शक नहीं ना, बीएस करो, क्या क्या V dt अपॉन L इज इक्वल टू, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत है, नहीं है ना, अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सर V क्या है मेरा सर, यहाँ पे V नॉट साइन dt, नीचे क्या है L, यस और नो, और ये मेरा di, अगर दोनों तरफ सांप लगा दें, क्या कोई परेशानी है क्या, तो सर V नॉट L कॉमन आ जाएगा क्या, क्योंकि कांस्टेंट है सर, V नॉट भी एक पीक वैल्यू होता है, L भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, बाहर आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है सर, यहाँ देखो बेटा, तो V नॉट और L क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, किसका, सांप का, किसका, सांप का, सांप कौन है यहाँ पर हम तो देखे ही नहीं। अच्छा उसके बाद साइन, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो होता है, साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया भाई, इंटीग्रेशन है और क्या है, ओमेगा बाहर ले लो, ओमेगा बाहर ले लो, तो क्या होगा वी नॉट ओमेगा एल, यहाँ क्या बचेगा सर, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये किससे बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखो अब तुम बोलो आ तो गया, अरे आ तो गया, बिल्कुल आ गया, हम इधर आई, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सर हमको चाहिए किसमें, आ किसमें रहा है, तो इसको किस में करेंगे, वेरी गुड, और साइन और कॉस कितना अंदर रहता है, वेरी गुड, 90 मतलब कितना होता है, अरे गजब, अरे गजब, मजा आ गया, मिटा इसको, मिटा सकते हैं क्या, अरे मिटाएं, ठीक है, चलो क्या होगा सर, वी नॉट
एल ओमेगा, यहाँ क्या आएगा वो समझना, यहाँ क्या आएगा वो समझना। हम साइन ले लिए, साइन ले लिए, उसके बाद लिखना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा, माइनस क्यों आया, माइनस कोस ओमेगा टी इसलिए माइनस आया, ठीक है। क्या है सर, वी नॉट बाई एल ओमेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये तुम्हारा क्या आता है, करेंट आई, सॉरी आई था ना, अरे डी आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना बेटा, तो ये वी नॉट बाई एल क्या हो जाएगा। अच्छा ये बात समझना, ये जो एल ओमेगा है ना, अभी समझाने वाले हैं इसको। अब तुम लोग बोलना, तुम लोग को सवाल आना चाहिए कि जब आप प्योर आर पढ़ा रहे थे, जब हम प्योर आर, जब मेरा वी नॉट बाई आर आया तो हम आई नोट लिख दिए थे, तो सर यहाँ आई नोट नहीं आ रहा है, यहाँ तो अभी फैक्टर किसका है, अरे किसी ने निकाल रहे हैं, तो कुछ तो बदलाव, कुछ तो बदलाव आएगा, आएगा नहीं आएगा, अरे ट्विस्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब डायरेक्शन क्यों कराए हम, फील करने के लिए, अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं तो लोगों समझ आते हैं कहां से आया, ये कहां से आया, वो पूरा समझ आया कहां से आया, कि पूरा ब्रांच क्लियर है। अरे ये सर नो यार, अब थोड़ा सांस ले लो, उसके बाद फिर आओ, यहाँ सुनिए सर, यहाँ भी क्वेश्चन आया, बड़े यहाँ सुनो, यहाँ भी क्वेश्चन आया, क्या आया, वी नॉट, क्या आया क्वेश्चन, नहीं क्या आया वो पूछ रहे, क्या हुआ, तो भाई 2 मिनट बाकी था, अभी भी 1 मिनट बाकी है, प्योर नहीं बजा है, चौथी फेल, नर्सरी फेल है यार। देख वी नॉट बाई एल ओमेगा साइन पाई बाई 2 माइनस, सॉरी पाई बाई 2 माइनस पगला गए हैं, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, अच्छा वो दोबारा पढ़ लिए थे हो जाता है, कोई बात नहीं, अरे इंसानी ना है यार, हाँ इंटेलिजेंट आदमी को अलग बात है। वी नॉट बाई एल ओमेगा, अरे वी नॉट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सर यहाँ पर एक बात समझना, एक बात समझना, सुनो सर, जब तक हम लोग प्योर आर पढ़ रहे थे तो वहां पर मेरा रेजिस्टेंस मौजूद था, तो यहाँ पर भी होना चाहिए, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, राइमिंग के तेल लेने जिसका कोई, ऐसा कोई तार नहीं जिसको रेजिस्टेंस नहीं, जिसका कोई आर नहीं, कल से तुम्हारी टेप मार के मुंह में, ठूस के आना कुछ मुंह में, केला खा के ना, केला केला ऑरेंज कुछ ना कुछ मुंह में रख के आना, चिवाते रहना उसको, चिंगम निकल लेगी नहीं, सुनो जी, आर क्या होता है मेरा, रेजिस्टेंस। सर यहाँ पर आया एल ओमेगा, या फिर लिख दो ओमेगा एल, क्या लिख दो, एक आएगा ओमेगा सी, ईड्रम आने वाला, अब इसके बाद सी कराएंगे ना प्योर सी, तभी आएगा ओमेगा सी, मेरे पास सुनना, एल और सी के लिए, मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए क्या आता है बेटा, इन दोनों के लिए आता है रिएक्टेंस, क्या होता है, रिएक्टेंस, नाम याद रखना, क्या आता है, रिएक्टेंस, एक्स, एक्स, हाँ एक्स, क्रॉस एक्स, सुनिए छोटा एक्स नहीं ना है क्या, बड़ा एक्स आता है इसके लिए, एक्स का भी वैरायटी होता है, छोटा एक्स, बड़ा एक्स, बहुत बड़ा एक्स, बहुत बड़ा एक्स बहुत पुराना होता है, उससे पहले वाला छोटा एक्स और अभी वाला नन्ही है ना, यू कैन आज यहाँ सुनो अरे वेरी गुड, यही तो बोलने वाले थे हम यहाँ सुनो, एक्स जो होते हैं वो कई वैरायटी के होते हैं ना सर जी इनका भी ब्रीडिंग होता है, होता है क्यों नहीं होता है, गजब आदमी है वे, इसको लेम चूज खेलो, इसको लेम चूज खेलो, तो यहाँ सुनो सर, अबे चुप बे, हो गई ले माता खराब, सर एक्स एल ले क्या आएगा, एक्सएल, एक्सएल ठीक है, एक्सएल साइज हम भी एक्सएल ही पहनते हैं, एक्सएल, एक्सएल मोटा आदमी है, अरे एक्सएल नहीं पहनता स्टाइलिश के लड़की तो, और लड़की को डबल एक्सएल जानबूझ के, हमको घुसना है ऐसे, हाँ हमको दिखना ही ऐसे, लड़कियों नहीं, रेगुलर पहनती ओवर साइज, लड़का लोग पहने माँ का मेरे चुम्मा लगता है यहाँ सुनो सर, एक्सएल जो होता है सर वो ओमेगा एल के बराबर होता है, और एक्सी जो होता है वो 1 बाई ओमेगा सी के बराबर होता है, इस टर्म को याद रखिएगा दिमाग में,
एल ओमेगा, और थोड़ा फॉरेन बन जाओ, है ना। गजब गजब बात, एल ओमेगा, क्या एल ओमेगा, अंग्रेज के बन रही है यहाँ पे। एक्साइटेड हो गई, आदत हो गया है, क्या हद हो गया, फॉरेन का आदत हो गया तुमको। एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी। इस सब तुमको दिमाग में याद होना चाहिए। आपको रात 2 बजे कुछ लगा होना, जब तुम सोगा नहीं, रात का अगर 2 बजे तुमने पूछा है कौन है, सोने दो ना सामने से, काय का एक्सेल, काय का एक्स ओमेगा सी है। आओ अब थोड़ा एक्सेल पीएचडी किया जाए, किसमें, अच्छा एक एल ओमेगा क्या रहता है, एक्सेल के बराबर, एक्सेल के यहाँ सुनो, वी नॉट बाई एक्सेल लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत, ये क्या बन जाएगा, अरे नहीं आया, आया ना बेटा, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या इसमें दिख रहा है कि मेरा वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है पाई बाई 2 डिफरेंस। अरे ये और नो यार, मतलब ग्राफ बना चाहिए तो ग्राफ कैसा बना चाहिए, अगर V इधर तो I, और अगर V इधर तो I। आया ना यार, हंसने की बात है ही नहीं इसमें, बस दांत निकाल दी, हंसने की बात तो किसमें, आ जाओ आगे सुनो। अब थॉट्स के बारे में जाना जाए बेटा, अभी प्योर एल ही चल रहा है बेटा, प्योर खत्म नहीं हुआ है। प्योर आर बहुत इजी था, लेकिन प्योर एल ऐसा है, उसे प्योर सी है। और सुनो सर, एक्सेल जो पढ़ाएं आप, एक्सेल क्या होता है सर मेरा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव वेरी गुड। एक्सेल जो होता है सर वो मेरा ओमेगा के बराबर होता है, और ओमेगा क्या रहता है 2πf एल, 2πf एल। यहां दिख रहा है सर एक्सेल जो है मेरा वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरा एक्सेल 0 तो एफ भी क्या आएगा, एक्सेल मेरा क्या रहेगा, अगर इंक्रीज करेगा तो एफ भी क्या करेगा, अगर मेरा एक्सेल डिक्रीज करेगा तो एफ भी क्या करेगा। तो कुछ समझ आया क्या बोलना चाहते हैं, तो ग्राफ क्या बनना चाहिए एक्सेल और एफ का, अरे ये सब नहीं यार, ठीक है। अगर एक्सेल इंफिनिटी एफ भी क्या होगा, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर सवाल कैसे बनाएगा सुनो, फ्रीक्वेंसी दे देगा, एल दे देगा, बोलेगा एक्सेल निकालो, निकाल लोगे क्या, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, बस पुट करना वैल्यू, इस तरह वैल्यू आता है। सुनो क्वेश्चन भी इसमें ऐसा ही आएगा, अगर इससे मुझे इस सवाल पूछेगा या तो इसमें थ्योरी बना देगा, बस 3 वैल्यू का सवाल बन सकता है, और कोई बनने वाला आया समझ, मिटाएं मिटाएं, चलो अब थोड़ा सा, अभी हम जो इक्वेशन याद करो, क्या था इक्वेशन, जल्दी बताओ, अब जब इक्वेशन बताएं, इक्वेशन क्या था, I इज इक्वल्स टू आई नॉट ओमेगा टी माइनस V क्या माने थे, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को एक पेज पर लगा क्या, हाँ लगा, लेकिन वो जरूरी था, तभी तो फील कर पाए ना कि माइनस कोस ओमेगा टी कहां से आया है ना, ओमेगा कहां से आया। मैं बस हम लोग नहीं समझ रहे हो, आ जाओ बेटा आप सुनो यहाँ पर और मजा दिलवाते हैं आप लोग को। ये बताइए तो ग्राफ बनाए, क्या बनाए ग्राफ, क्या 2 ग्राफ बनेगा, अगर इधर वी नॉट मानते हैं, अगर वी नॉट मानते हैं, इसी तुम क्या लिख सकती है पहले बताओ सर, वी क्या कर रहा है मेरा, लैग की लीड, और आई क्या कर रहा है, कितना से कर रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, अरे कोई दिक्कत शक है क्या, नहीं ना, तो वी नॉट इधर आई कहां आएगा, ऊपर के नीचे, ऊपर, साला जाओ बे हवा खाओ, जहर खा लो, यहाँ सुनो बोल देंगे कुछ तो बस यहाँ क्या आएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अब सुनिए, अगर यहाँ हम निकाले पीएफ, पीएफ क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, क्या होता है पीएफ माँ कसम हम इससे बड़ा देहाती और घटिया इंसान नहीं देखे हम, पीएफ मतलब प्लेटफॉर्म, आप बोलिए, हम मना भी किए कल कि हम बोले
पावर फैक्टर बे हाँ भाई प्लेटफॉर्म भाई साहब, आप बोले तुम बस भाई बस, कसम से लक्षण इन लोग का नहीं है पढ़ने का। कोई इंसान करता है उसको मना नहीं करना चाहिए। कितना आएगा? फेस कितना आता है इसका? 5/2। सब निकाल के रख दिए क्या? चलो अब मेरा प्योर एल खत्म होता है, अब आएंगे प्योर सी पे। हाँ कर दी क्या? आ जाओ प्योर सी। देखो इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है, जितना ये हार्ड था उतना हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड तो है, हार्ड है ही नहीं कुछ, सब इजी है। वो अलग बात, तुम लोग का दिमाग हार्ड है। आओ सुनो, इसे तो कुछ घुसता नहीं है ना, इलास्टिक कोलिजन हो जाता तुम लोग का दिमाग। अब इसको समझ में आया कि इलास्टिक कोलिजन होता है क्या है? कुछ तो होता है, क्या होता है नहीं मालूम। और सुनो, ध्यान सुनिएगा बेटा, बेटा 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 मेरा एक शांत रहो। प्योर सी मतलब कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम, क्या बात करें? कैपेसिटर रहेगा एक, मेरा एसी सर्किट, दैट्स इट, ठीक है। अब ये क्या है? प्योर सी। क्या है? प्योर सी। लेट वही करो, V इज इक्वल टू V0 साइन केवीएल से क्या आता है? V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो Q इक्वल टू सी वी, तो Q क्या आ जाएगा मेरा? C V0 साइन ओमेगा। तो जल्दी बोलो ना यार, अगर हम dq बाई dt कर दें तो क्या मेरा I आ जाएगा? क्या आएगा? और यहाँ क्या हो जाएगा? C V0 ओमेगा कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा बाई ओमेगा, और ये क्या होगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब सुनो, यहां से आई क्या लिख सकते हो तुम? क्या आई को तुम ऐसे लिख सकते हो? ए सांद्रो, क्या आई कैसे लिख सकते हो तुम लोग? V0 cos ओमेगा टी अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। अरे जो ओमेगा सी था ना, इसको नीचे लेके चल गए, कोई दिक्कत है क्या लिखने में? नहीं ना। ये क्या आ जाएगा? 1 बाय क्या होता है? एक्सी। क्या आएगा? V0 बाई एक्स सी cos ओमेगा, ये cos वहां साइन, क्या करना पड़ेगा? भेदभाव कर लो। क्या करेंगे? भेदभाव। V0 एक्स क्या हो जाएगा मेरा? I नॉट। यहां करेंगे भेदभाव तो क्या आ जाएगा मेरा? साइन ओमेगा टी प्लस प्लस पाई बाई 2। वहां माइनस क्यों आया? क्योंकि वहां इंटीग्रेट करके मेरे क्या आता? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। अब फील आया, इसलिए करता है। और पता है हम जब अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देते हैं तो उन्हें पूछती कि सर उसमें भी कॉस ओमेगा टी था और इसमें भी कॉस ओमेगा टी था, तो उसमें माइनस से प्लस क्यों? तो मास्टर क्या रटवा देता है कि वो लीड करता है, ये लैग करता नहीं। सर कहां से आता है? प्रोसेस है सर, है ना। फिजिक्स रटने की चीज नहीं सर, यहाँ डिफरेंशिएट किए हैं, वहां क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर रहे थे, दोनों अलग चीज है ना यार। बस ये क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन नहीं नहीं इतना आसान से बोल मास्टर पढ़ा के चल जाएगा बेटा। इसको आइए चलो बेटा सुन, छुट्टी मिलने वाला नहीं है अभी। एक्सी क्या होगा सर? एक्सी क्या होगा? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, उसमें क्या था? इंडक्टेंस रिएक्टेंस, उसमें क्या होगा? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। कोई दिक्कत? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। सर एक्सी क्या था सर? 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई 2 पाई एफ सी। ओमेगा क्या होगा? 2 पाई एफ, और सी का सी वहां आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ क्या दिख रहा है हमको? एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ बना फट से, क्या आएगा? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, वेरी गुड। हाइपर बोला, बोला रे बोला। तो अगर एक्सी मेरा 0 तो एफसी, एक्सी इंक्रीजिंग एफसी, एक्सी डिक्रीजिंग एफसी। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना यार, मजा आया कि नहीं आया? क्या हार्ड लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा। दूध दही सब वेरी गुड। मिटाएं क्या? अरे मिटाएं। ये अब सवाल इसे कहां से पूछेगा? ये सवाल बन सकता है, ये बन सकता है, और ये थ्योरी बेस में बन सकता है। मिटाएं, चलो और क्या बन सकता है? और पूछे क्या? हाँ सर, आप अभी पढ़ाएं कि इक्वेशन क्या था?
I is equals to I naught sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। सर यहाँ दिख रहा है v क्या मान लेते हैं, v naught sin ओमेगा t। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? Who is leading, who is lagging? I is leading, v is, अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना यार, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, फेस कितना आ रहा है मेरा, पाई बाई, पावर कितना आ जाएगा, cos पाई बाई 2 is 0। तो ये तो पहले लिखा चुके थे कि पावर ऑन C एंड पावर ऑन L is 0 एंड पावर ऑन R is 1, that is maximum। मजा आया कि नहीं आया? आगे ना मजा यार, खत्म। यहाँ देखो बेटा, एक डायलॉग हमेशा याद रखना, शेर के इलाका में भेड़िया घुसता है उसने अपनी मर्जी से, लेकिन जाता शेर की मर्जी से। नहीं हो सकता। सारे इज्जत ही नहीं, देख लो। चलो चलिए सुनिएगा, अभी जाइएगा नहीं। हाँ सर, क्या बोलोगे तुम लोग कि सर प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी कंप्लीट? यस सर कंप्लीट। लेकिन क्या तीनों को मिक्स किया जा सकता है? बिल्कुल किया सकता है। मतलब आप पढ़ेंगे क्या मिक्सर? आप पढ़ेंगे क्या मिक्सर? मिक्सर देखो ऐसे रहता है, रिंग रिंग रिंग, दैट इज मिक्सर। ठीक है, इसका भेजा डाल दो उसमें, उसका जूस जो बनेगा ना, तू मर जाएगी ना, कैसे देगी। सुनो यार, छोड़ो सभी सब देहाती अच्छी बात सुनो। अब बात करते हैं थोड़ा सा ड्रिल के बारे में, ठीक है? सुने पर हम लोग क्या पढ़ लिए, आर एल सी, अभी पढ़ेंगे आर एल, फिर आर सी, फिर एल सी, फिर तीनों कॉम्बिनेशन आर एल। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से कर रहे हैं ना। अभी जा रहा है क्या लेक्चर बहुत फास्ट हो रहा है कि नहीं? लेक्चर 4 में करा लेक्चर 2 का, लेक्चर 4 में लेक्चर 2 का पढ़ाए हैं जो लेक्चर 2 में पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम लोग को हम बहुत ज्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं। अब सुनो, क्या सुनो कैसे? नहीं नहीं ऐसे ऐसे गद्दारी नहीं करता मास्टर, है ना? गद्दारी तो हो चुका है ना, कल तो लेक्चर 4 था ना, लेक्चर 5 ही है। हाँ वो नहीं चलेगा ना, वहां से चलेगा, वहां चला दो। और सुनो सर, एक पढ़ाई थोड़ा सा प्योर आर का इक्वेशन जल्दी। I is equals to I naught, V is equals to V naught, दोनों सेम रहेगा, अलग अलग? फेस कितना आएगा, पावर कितना आएगा, 1, दैट इज। कोई दिक्कत? प्योर सी में आ जाओ, प्योर सी, प्योर एल, प्योर एल, प्योर। आइए सर यहाँ बताओ, I is equals to, ये पहले V बताओ, V क्या था यहाँ पर, V naught साइन, I क्या आया था, I naught साइन ओमेगा टी माइनस प्लस, नहीं प्लस। और ये आई नॉट आने के लिए, ये आई नॉट लाने के लिए एक टर्म इज दैट इज रिएक्टेंस। व्हाट रिएक्टेंस? एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल। एक्सेल क्या होता है मेरा, ओमेगा बराबर ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ एल। यहां से एक्सेल जो होता है वो डायरेक्ट क्या होता है मेरा, एफ। ग्राफ जो आता है ऐसा कैसा आता है, कुछ कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना यार, तो उसका जो ग्राफ बनेगा इक्वेशन का, अगर इधर आते हैं आई नॉट, तो आई नॉट लीड करके लैग कर रहा है, लीड की लैग कर रहा है ना, तो वी नॉट कहां बनेगा? अगर यहां वी नॉट बना है तो आई नॉट कहां बनेगा? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना यार, ये पूरा क्लियर है क्या? जितना पढ़ाए थे उसमें सीखने वाली चीज बस होना ही है, डायरेक्शन के काम का, ये फील आने के लिए डायरेक्शन चाहिए मेरा इसको। और भी बताना है? हाँ बस प्योर नहीं करना यार, नहीं होगा ना, जगह कम है यार। प्योर एल में आइए, प्योर एल वाह, प्योर सी, ठीक है, प्योर सी। आइए, V is equals to V naught sin, V naught is equals to, V naught is equals to I naught, हाँ I naught sin ओमेगा टी प्लस। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना सर, इसमें आई नोट आने के क्या यूज करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी, 1 ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई एफ सी, एफ सी। सर यहां पर जो है एक्स सी है सर, ये इनवर्स इक्वल टू एक्स सी और एफ कैसे बनेगा?
रेक्टेंगुलर हाइपर बोला बोला रे बोला हाइपर बोला। अब सुनो, अगर यहां पर हम फेजर डायग्राम बनाए, क्या बनाए फेजर डायग्राम, तो कौन लीड करा कौन लैग करा, क्या आई लीड करा वी, आई लीड वी लैग, ली और वी लैग, तो इधर आई नॉट आएगा तो वी कहां आएगा, वी लैग करा कि लीड करा, लैग करा से नीचे आएगा। अगर हम यहां देते क्या वी नॉट, ऊपर क्या आएगा, अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है